चलिए आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोनों टीमों के 12th मैन यहाँ पे उपस्थित जो होता है, दोनों टीमों के 12th मैन यहाँ पे उपस्थित हो जाए, नहीं तो 5 रन की पेनल्टी दी जाएगी। चलिए स्क्रीन के ऊपर मैच टॉस आज जीता यहाँ पे वीपी इलेवन ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अब कितना सही साबित होता है वो देखते हैं। वो साबित करके दिखाया, 12 गेंदों पे 45 रनों की जरूरत थी वीपी इलेवन को, और ये बल्लेबाज ने चेस किया था। 7 छक्के इनके बल्ले से आए थे, 8 छक्के। क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी इन्होंने। खेलेंगे मौलिक, पहली गेंद सही ठिकाने पे, शॉर्ट पिच पुल हवा में, मेहुल खुद गेंद के नीचे, कैच। वो 3 गेंदें डॉट जो रही, जो बिंदी गेंदें रही, खाली रही, और मौलिक जैसे बल्लेबाज को परेशान करके गई, वो परेशानी का सबक ये विकेट है, मतलब ये विकेट है। अच्छी मेहनत का नतीजा, अच्छी गेंदबाजी का नतीजा ये विकेट है। मौलिक पिछले मैच के हीरो, जबरदस्त बैटर, 0 पे आउट, 1 गेंद के लिए और 0 बनाया, 4 गेंदों पे 0। शॉर्ट पिच गेंद पुल करने का प्रयास, बल्ले पे सही भाग पे आई नहीं, ऊपरी भाग पे, और उसी दम मेहुल मैक्सी के हाथों में समाई है, जिसके चलते ये विकेट आई है। खेलते ही सैंग जानते थे यहाँ पे गलती हुई है, एक आसान सा कैच। ये गेंद हल्के हाथ से खेली, और इसी के साथ पहला मैडन ओवर है इस मैच का। पहला ओवर मैडन, जहां से समाप्त किया था ना पिछली बार मेहुल ने, शुरुआत वहीं से करी है। मोमेंटम बीपी के साथ रहे हैं, चाहे वो बल्लेबाजी करे चाहे गेंदबाजी करे। क्यों ये उत्तर गुजरात के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कहे जाते, कपिल देव ऑफ गुजरात कहे जाते, एक बार फिर उन्होंने साबित किया आज के दिन में। उमंग चौधरी पहली गेंद के ऊपर लगा सिक्सर, कुलदीप बारोट फील्ड के अंदर भी बेहतर कैच पकड़े इन्होंने, फील्ड के बाहर भी। क्या बात है बारोट साहब, डबल 1, 11 रन नीचे के साथ। हल्की सी ओवर पिच गेंद मिली, और पिच गेंद का बहुत सुंदर फायदा उठाया है। सबसे बेहतरीन हिट, सबसे ज्यादा रन, सर्वश्रेष्ठ स्ट्रोक 6 रनों के लिए। और हेलीकॉप्टर, नितिन चौधरी, ओ भारी पड़ते हुए उमंग चौधरी पे। दोनों गेंदें बिल्कुल स्लॉट में मिली थी, वो पाले में मिली थी, और ये तो क्या लाजवाब स्ट्रोक खेला है। हेलीकॉप्टर, दर्शनीय स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक, ताकतवर स्ट्रोक, और टीम के लिए जरूरी स्ट्रोक, 6 रन प्राप्त करने वाला ये स्ट्रोक। 3 पे 3। मैंने पहले कहा था, भगत सिंह की गाड़ी डीजल इंजन की तरह चलती है, स्टार्ट थोड़ी देरी से जरूर होती है, लेकिन फिर जबरदस्त पिकअप एवरेज पकड़ती है, और वही देखने को मिला। ये स्ट्रोक देखिए कितना बेहतर, हल्की सी लेग स्टंप के ऊपर खड़े खड़े बल्ला चलाया है। पैर मूवमेंट वहां पे दिखी नहीं, कुछ फुटवर्क था नहीं, मात्र बल्ला और टाइमिंग थी ना, वो लाजवाब था। यहाँ पे देखिए अब एकदम नॉलुक की तरह लगाया हुआ ये स्ट्रोक है, और खेलते ही संग जानते थे ये गेंद 6 रन के लिए। ये बारीकी नारा, विकेट कीपर और थर्ड मैन के बीच से निकल गई ये गेंद, 1 और 4। अब कहते हैं जब आपका लक खराब हो ना, तो ऊंट पे जाते हुए को भी कुत्ता काटता है। ये कुछ उसी तरह से बना है, बारीक किनारा लगा, विकेट मिलना चाहिए था, लेकिन विकेट कीपर और स्लिप के बीच से गई है 4 रनों के लिए। इसे कहते हैं नसीब का साथ नहीं मिला। और ये ब्रिजेश क्लीन बॉल्ड, विकेट। जिस बल्लेबाज ने 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए, उनका विकेट लेना काबिल तारीफ कही जाएगी। 28 पे 2। ये देखिए बड़ी लगन का प्रयास, बल्ले का अंदरूनी किनारा, और जाके सीधा विकेट पे लगी है। अब अंतर देखिए आप दोनों गेंदबाजों के बीच में, ये दूर रखी हुई गेंद थी, ऑन द राइज खेलने का प्रयास, मिस टाइम हुए, और गेंद पहली गेंद मिड विकेट क्षेत्र पे, रन यहां पे, मिस फील्डिंग, खराब क्षेत्र रक्षण, ओवर कॉन्फिडेंस। फुल टॉस हवा में, फाइनल क्षेत्र, मात्र दर्शक बनेंगे, गेंद 4 के लिए जाएगी। चौका मिलता हुआ,
स्वीप खेलने का प्रयास और रन के लिए तेजी से आगे आए, डायरेक्ट हिट और आउट। एक गलती हुई वहां पे ऋत्विक पटेल के द्वारा, रन था नहीं यहां पे। बल्लेबाज खेलने के बाद वो गेंद को देख रहे थे, गेंदबाज गेंद को कलेक्ट कर रहे थे और ऋतिक साहब आप क्रीज के बाहर घूम रहे थे। शानदार, जानदार, दमदार, मजेदार, इस मैच के लिए असरदार है और हम सब के लिए यादगार है। ये स्ट्रोक है ना, स्वागत है डीजे। चलिए स्ट्रोक देखिए आप, व्हाट अ स्ट्रोक। इसको देखते मात्र आप एक ही शब्द कहते हैं, वाह क्या स्ट्रोक मारा है या शॉट मारा है। ये बढ़िया करते हैं, ये लेग कटर अच्छी रहती है इनकी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। और ये देखिए गलतियां बार बार दोहराई जा रही है उसी क्षेत्र में। पिछली वाली ओवर में इस एंड से हो रही थी बल्लेबाजी, वहां गलती की थी, यहां पॉइंट रीजन में बड़ा आसान था रोकना। वो एफर्ट्स लगानी पड़ेगी जरूर, आप बहुत मजबूत स्थिति में हैं, पर इस तरह के रन्स कई बार महंगे पड़ जाते हैं और कोशिश यही करनी होगी। थोड़े से नाराज नजर आते हुए मैक्सी, और शायद परिवर्तन भी कर रहे हैं फील्डर में। और जिस तरह से ये खिलाड़ी खेले हैं मेहुल मैक्सी, ये इस बार गेंद तो बढ़िया की थी, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, वहां आश्चर्यचकित करने का कोशिश पूरी थी गेंदबाज की, पर आश्चर्यचकित किया है बल्लेबाज ने। खूबसूरत पुल शॉट, काबिले तारीफ छक्का। भगत सिंह की ये टीम, ये देखिए वो इंतजार किया शॉर्ट ऑफ लेंथ का, बैकफुट पे गए, अपना वेट शिफ्ट किया पिछले वाले पांव पे और बड़ी आसानी से स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरत छक्का लगाते हुए यश पटेल। उमंग चौधरी आए हैं, कप्तान है, और आज दिन अच्छा रहा नहीं है गेंदबाजी में। वो पहले ओवर में 23 पड़े थे, उसके बाद दूसरी ओवर में आते ही पहली गेंद पे छक्का पड़ा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, खूबसूरत छक्का लगाते हुए हर्ष पटेल। आइकॉन खिलाड़ी हैं आज। एक बार फिर इस बार सफल किया था, ऑफ स्टंप से बाहर आ गए थे, हवा में है गेंद, फील्डर इंटरेस्टेड, और अगर मैक्सी इंटरेस्टेड है तो कहां होगी गलती। शानदार कैच मैक्सी के द्वारा। खूबसूरत कैच, स्पॉट किया था सही समय पे उस गेंद को, क्योंकि काफी ऊंची गई थी। ऑफ स्टंप के बाहर रखा, पिछली वाली स्टंप के आसपास रखी थी, वहां बहुत बढ़िया पिक किया था बल्लेबाज ने। ये वाली थोड़ी सी दूर रखी, कोशिश ये की कि थोड़ी एफर्ट बल्लेबाज को भी लगानी पड़े, और काफी समय वहां मैक्सी के पास, और एक आसान सा कैच उनके लिए, जिस तरह के वो खिलाड़ी। और इस बार अंदर घुस के मारा, ये जबरदस्त स्वीप लगाई है, स्लॉग स्वीप कह लीजिए, लंबा छक्का लगाया स्क्वायर लेग के ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत हिट। पहले से थोड़ा सफल कर गए थे, वो जानते थे कि कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने की कोशिश होगी, क्योंकि अभी तक लगातार उसी हथियार का उपयोग किया है उमंग चौधरी ने। ऐसा लगा कि उनका माइंड पहले से पढ़ लिया था बल्लेबाज ने। ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थोड़ा सा लेट जरूर है, उतनी बढ़िया टाइमिंग नहीं, फील्डर है, लेकिन फिर एक बार हुई है गलती। ये इस मैच में शायद तीसरा या चौथा मौका है जहां बाउंड्री लाइन पे आसान से सिंगल। जीतू के बल्ले से पहला छक्का, ये शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और गैप में जा रही है, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का। वो देखिए ऊपर वाली को सामने छक्का लगाया था, दूसरी गेंद लेंथ में परिवर्तन किया, गति में परिवर्तन किया, मिश्रण किया, लेकिन सब कुछ फेल है इस बल्लेबाज के खिलाफ। जीतू द हिटमैन, खूबसूरत छक्का, माफ कीजिएगा कप्तान उमंग थे वहां। फिर एक बार गैप में जा रही है और जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हिटमैन हिट लगा रहे हैं। मैं वही बात कर रहा था कि जब बल्लेबाजी करने आए थे तो स्टेज बिल्कुल सेट था, और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं जीतू। ऑफ स्टंप के बाहर से ये लंबा छक्का, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सटीक, गेंदबाज के ऊपर से खूबसूरत छक्का। यश पटेल मोन्टू के बल्ले से इन फॉर्म बल्लेबाज हैं और उसी तरह से बल्लेबाजी कर रहे, कमाल बल्लेबाजी कर रहे हैं आज यश पटेल। इस 6 के साथ स्कोर उछलता हुआ 98 पहुंच चुका है, 100 के आंकड़े से सिर्फ 2 रन की दूरी है।
वो जब शुरुआत हुई थी पारी की, वो अर्ली विकेट फॉल, ये देखिए एक था, चलिए दो कर लीजिए, 2 में 2 मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत छक्का, और इस 6 के साथ 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। भगत सिंह की टीम ने 7.2 ओवर में 104 रन बना लिए हैं और बहुत ही मजबूत स्कोर बना लिया है। ग्राउंड में जो डॉग आ गए बिन बुले मेहमान, उनको निकाल दीजिएगा ग्राउंड से, ग्राउंड्समैन अगर कहीं हो तो। ऑफ स्टंप के बाहर, चलिए कहीं भी कर लीजिए, 3 में 3 छक्कों की लगा दी है हैट्रिक और बना लिया है अपना अर्धशतक। यश पटेल मोन्टू के बल्ले से 15 गेंदों में 54 रन, अर्धशतकीय पारी, 6 छक्के इस पारी में, इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। जब टीम को जरूरत थी इनकी पारी की, जब टीम को जरूरत है एक मजबूत जीत की, वहां एक शानदार पारी खेलते हुए यश पटेल मोन्टू, 15 गेंदों में अर्धशतकीय पारी। और दबाव में राज चौधरी कुछ बातचीत करते हुए उनसे, और इस बार फिर एक बार वो बड़ी हिट की कोशिश जरूर थी, उतना अच्छा संपर्क नहीं, हल्की सी मिसफील्ड हुई, लेकिन और ये देखिए बढ़िया सूझबूझ दिखाई है, वहां अपनी विकेट सेक्रीफाइस किए यहां। शॉट ऑफ लेंथ गेंद, और जिस तरह से किया था आगाज, उस तरह से अंजाम दिया है इस पारी को यश पटेल मोन्टू ने। टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 117 पे। भगत सिंह 11, वीपी 11 ने आज टॉस जीता, पहले फील्डिंग का फैसला किया। पहली ओवर तक वो फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद वो मोमेंटम अगर वीपी 11 के पक्ष में रहा है तो वो मैक्सी की पहली ओवर तक 15, और इस मैच को जीतने के लिए अब वीपी 11 को बनाने होंगे 118 रन। रिक्वायर्ड रन रेट रहेगा तकरीबन 14.5 के पार, और ओवर्स रहेंगी 8, विकेटें रहेंगी 10 हाथ में। ठीक 5 मिनट बाद दूसरी पारी शुरू होगी, मैदान पे होंगे वीपी 11 के फॉर महादेव। टीम महादेव, लास्ट कॉल फॉर यू। टीम आकाश की पहली गेंद पर वो फॉलिंग स्वीप लगाते हुए, और क्या शानदार शुरुआत दी है अपनी टीम को। 4 रन के साथ खुला है खाता वीपी 11 का, खुला है खाता। ज्यादा फर्क उनको पड़ता नहीं है, ये रिवर्स स्वीप लगाई है, उतना अच्छा संपर्क जरूर नहीं है, लेकिन गैप में गई है गेंद। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर मौजूद जरूर थे, पर इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, उतना अच्छा संपर्क नहीं, और बेहतरीन कैच मिड ऑफ पे खड़े फील्डर लंबे कद के नितिन थे वहां पर, कोई गलती नहीं, वो अपने लंबे कद का पूरा फायदा उठाया है। चलिए, भगत सिंह की टीम अगर ये मुकाबला जीती, और जो भी मैन ऑफ द मैच रहेंगे इस मुकाबले के, उनको नील रायगर जो कि उनके टीम ऑनर है, उनकी तरफ से 5100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए, पुरस्कारों की बौछार हो रही है, अपनी टीम को प्रोत्साहित कर रहे हैं टीम ऑनर नील रायगर जी। तो ये मुकाबला उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर रिवर्स स्वीप, जीतू आए नए बल्ले, इस बार अंदर घुस के क्या शानदार छक्का, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरत छक्का लगाते हुए, पहले चौका और उसके बाद छक्का। ये घर से सेट होके आए आज जीतू, ये तो देखना पड़ेगा एक्शन रिप्ले में। देखिए, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, नो लॉक शूट, देखा भी नहीं शॉट खेलने के बाद। आजकल ये अंदाज बड़ा भाता है बल्लेबाजों को। एक बार फिर वो अंदर घुस के अपने ही अंदाज में, वो जाना पहचाना अंदाज इनका, और बटोरा है चौका। चौके के साथ ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर के बाद वीपी 11 23 एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही शानदार शॉट खेला था, रिस्क लिया था, और रिस्क बिना रिवॉर्ड कहां क्रिकेट में। और रिवॉर्ड छोटी गेंद की जरूर है, टाइमिंग उतनी खास नहीं, फील्डर इंटरेस्टेड और कंप्लीट कर लेंगे कैच। और इसी के साथ वो जो बॉलिंग चेंज किया था, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्टिंग मूव नजर आ रहा है, वो मूव पूरी तरह से सही पड़ा है। यहां भगत सिंह की टीम के लिए विकेट हासिल की है ब्रिजेश बापू
को वापस भेजा है हर्ष पटेल ने। तो तकरीबन शॉट ऑफ लेन गेंद थी ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, जिसे वो दूर से ही खेलने की कोशिश की थी ऑन साइड में, उतना अच्छा संपर्क नहीं। ये देखिए ऊपर चली गई गेंद, एलिवेशन जरूर मिला पर दूरी नहीं मिली इस शॉट में, जिसका नतीजा एक आसान सा कैच। इस बार हवाई प्रहार, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार, मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत छक्का। जरूर आज रन्स बनाएंगे अपनी टीम के लिए, आइकॉन खिलाड़ी हैं, कप्तान भी है टीम के, एक उदाहरण रखना होगा क्योंकि मुकाबला भी तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो टीम जीतेगी उसका आगे का सफर थोड़ा आसान हो जाएगा। वो टॉप 8 में जगह बनाना चाहती हैं सभी टीम, इतना बड़ा लीग टूर्नामेंट है हमारा, कौन टीम नहीं। रजनी एक बार फिर गेंदबाजी पे ऑफ स्टंप पे, बल्लेबाज से दूर जरूर रखा था लेकिन रन से दूर नहीं रख पाएंगे इस बल्लेबाज को। आज क्या लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं उमंग चौधरी, वो पूरा ऐसा लग रहा है कि जो भड़ास है गेंदबाजी की वो बल्लेबाजी में निकालने को उतरे आज मैदान के ऊपर। वो कप्तानी पारी खेल भी रहे हैं और इस पारी को जरूर एक बड़ी पारी में परिवर्तित करना चाहेंगे। कवर्स के ऊपर से एक खूबसूरत रजनी, ये बढ़िया स्लोवर वन की है, हवा में गेंद, फील्डर नीचे और कोई गलती नहीं, फंसा लिया है स्लोवर वन में। रजनी ने वो रजनीकांत के अंदाज में ये विकेट निकाला है। ऋत्विक थे वहां पर, बहुत ही बेहतरीन कैच। और बार बार हम बात करते हैं कि जब ये लेग कटर करनी है, स्लोअर वन करनी है, इसमें टप्पा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज्यादा ऊपर होता है तो बल्लेबाज बड़ी आसानी से आजकल कनेक्ट कर लेते हैं और ज्यादा छोटी गेंद पर वो दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, पुल और रिवर्स स्वीप का। यहाँ पे वो टप्पा इतना सही कि बल्लेबाज समझ नहीं पाए कि फ्रंट फुट पे खेला जाए या बैक फुट पे, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, ज्यादा वो फुटवर्क नजर नहीं आया। ये देखिए दूर से ही खेलने की कोशिश की थी, हवा में चली गई गेंद और शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर के लिए ज्यादा मुश्किल होगी नहीं। बहुत ही आसान कैच और इसी के साथ पारी समाप्त हुई है कप्तान उमंग चौधरी की। उमंग चौधरी ने जोड़े 12, एक लगाया छक्का, एक चौका, 36 के योग पे तीसरी विकेट का। पहली गेंद पे आते ही वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लग रहा है कि वो पिछली पारी की बल्लेबाजी कंटिन्यू कर रहे हैं यहीं से बिल्कुल आसानी से। ये जैसे इन्होंने छक्का लगाया, आप एक्शन रिप्ले में जरूर देखिएगा, ये गेंद उतनी खराब थी नहीं, वो छोटी सी गलती आप देखिए, यॉर्कर मिस किए तकरीबन 1-2 इंच से, जिसका नतीजा 6 हुआ है। ये दर्शाता है कि किस प्रतिभा के धनी है। एक बार फिर सफल किया है, हवा में खड़ी हो गई है गेंद और फंसा लिया है रजनी ने। ये बहुत ही बड़ी सफलता, ये खुशी का माहौल जो आप देख रहे हैं इस वक्त भगत सिंह के खेमे में, क्योंकि आउट होकर वापस जा रहे हैं। बड़ी उम्मीद, रीढ़ की हड्डी जो थे VP 11 की बल्लेबाजी के, ऐसे मेहुल मैक्सी, वो ऊपर वाली गेंद जिस पे छक्का पड़ा था उसके बाद अपनी लेंथ में परिवर्तन किया। इससे पहले भी कुछ इसी तरह से कप्तान को वो गेंद थोड़ी सी ऊपर थी, शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ थी, ये थोड़ी अपनी तरफ शॉर्ट ऑफ लेंथ की तरफ खींचा था इस गेंद को, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल। फिर एक बार उनकी ये स्लोअर शॉट ऑफ लेंथ में फंसे हैं बल्लेबाज, और फंसा है कौन? मेहुल मैक्सी। फंसा है कौन? VP 11 की टीम। चौथी विकेट का पतन, रजनी ठाकुर ऑन फायर, तीसरी सफलता उनके खाते में। स्कोर पहुंचा 42, 25 गेंदों में अभी भी 76 की जरूरत, और इस वक्त मझधार में गोते खाती हुई VP 11 की नैया। काबिले तारीफ, आप आगे गए, फील्डर के पास गई है, एक और विकेट। बहुत बड़ा विकेट है ये। हर एक ओवर में एक एक बल्लेबाज बिछड़ता जा रहा है VP 11 से। 4 ओवर में 4 विकेटें थी, ये 5वां ओवर शुरू हुआ, ये 5वां विकेट। गेंद प्लानिंग के मुताबिक, बहुत बेहतरीन प्लानिंग। आफ्टर गेंद हवा में सीधा फील्डर के पास, एक और विकेट। छठी ओवर की शुरुआत हुई है, छठे विकेट गिरी है। 46 पे 6। क्रिकेट लीग आएंगे, हम खेलेंगे। ये जीत है, ये जीतू का शौक है। जब तक ये है ना, उम्मीदें बनी हुई है। 6 रन।
ताकतवर स्ट्रोक, काफी देर से जो माहौल बना हुआ था विकेटों का उसे तोड़ा है। 6 रनों के साथ स्कोर पर क्लीन बॉल, विकेट नंबर 7। एक और शॉट ऑफ गुड लेंथ गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट। ऐसा लगेगा हमें, ये देखिए, ये नजारा देखिए, बहुत बेहतरीन, लाजवाब। जीतू का एक और हाईली हैंडसम स्ट्रोक, हवा में है अब दूरी, फील्डर के हाथों जीतनी है। स्काई के नाम एक और विकेट। स्ट्रोक में ऊंचाई ज्यादा लेकिन लंबाई कम मिली है, जिसके चलते विकेट नंबर 8 आई है। मोन्टू के द्वारा एक और कैच, हर्ष पटेल। थैंक यू हैप्पी। बल्ले का अंदरूनी किनारा निचले भाग पे लगी थी बिल्कुल, जिसके चलते वो जितनी चाहते थे उतनी दूरी उन्हें मिली नहीं। और स्काई साहब को देखिए, बाहरी किनारा, विकेट कीपर मौलिक का सहारा, जिसके चलते बल्लेबाज बेसहारा होकर वापस। स्काई के नाम एक और विकेट है। क्या गेंदबाजी चल रही है। विकेट नंबर 9। शून्य बना के वापस। ऑफ स्टंप के बाहर गति परिवर्तन गेंद, बल्ले के बाहरी भाग पे, और एक बहुत सुंदर कैच वहां पे मौलिक के द्वारा। और स्काई के नाम में एक और विकेट। अगली गेंद, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद जाती हुई फाइनल क्षेत्र में। फील्डर यहां पे भी है, कोई मौका नहीं था फील्डर के पास, चौका अंततः मिला है। वामे, और इसी के साथ ये पारी समाप्त। टॉप 8 में प्रवेश करने वाली एक और टीम हमें मिल चुकी है। डी ग्रुप की पहली टीम भगत सिंह। आज इन्होंने जिस तरह से भगत सिंह ने सांसद में बॉम्ब फोड़े थे, आज हिंदू एकता क्रिकेट लीग में बॉम्ब फोड़े। अपनी आवाज, अपनी गूंज, अपना